नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि दूसरे और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 240 रुपए का अंतर है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा और मूलधन क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था उसी पे आधारित क्वेश्चन है। हाँ, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, आपको मैंने कुल मिलाकर 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं किस तरीके से किसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें रेट कितना दिया होगा? देखिए, रेट हमें कुल मिलाकर 16 सही 2/3% दिया है। कितना दिया होगा? 16 सही 2/3% दिया है। ठीक है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए, 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। क्या होती है? 1/6 होती है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए 16 सही, मैंने आपसे कहा कि बताइए रेट कितनी दी है? तो आपने कहा कि रेट 16 सही 2/3% दी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि दोस्तों एक बात बताइए, जब रेट हमारी जो रेट दी जाती है, जब उसकी फ्रैक्शन 1/a बनती है, जब उसकी फ्रैक्शन 1/a बनती है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल के, ऐसी स्थिति में दोस्तों पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता कितना है? तो देखिए, जब रेट की फ्रैक्शन 1/a बनती है तो ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो a होता है। क्या होता है? a होता है। तो इस प्रकार दिखाया तो पहले और दूसरी साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? 6 होगा। हाँ, 6 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 240 है। मतलब 6 बराबर है 240 के। हाँ, तो 1 बराबर कितने का हो गया? 1 बराबर देखा जाए तो 40 रुपये। 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 40 रुपये के बराबर होगा। हाँ कि ना? यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ दोस्तों, जब हमारी फ्रैक्शन 1/a बनती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है कितना है? तो देखिए, जब हमारी फ्रैक्शन 1/a बनती है तो ऐसी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 3a + 1 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 6 या 18 1 19 यूनिट होगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अगर हमें वास्तव में बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा तो हमें 19 यूनिट की वैल्यू पता करनी चाहिए। होगी। हाँ दोस्तों, 1 यूनिट जो है 40 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 19 यूनिट कितने के बराबर होगा? 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19 चौक 76 है। मतलब देखा है तो मतलब देखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 76 रुपये का। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा निकल गया। दोस्तों इसके अलावा हमसे क्या पूछा था? इसके अलावा हमसे पूछा था कि बताइए मूलधन क्या है। दोस्तों जब हमारी फ्रैक्शन 1/a बनती है तो ऐसी स्थिति में हमारा, दोस्तों आप मुझे बताइए, जब हमारे पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कुल मिलाकर 6 यूनिट होता है, a यूनिट होता है, उस स्थिति में दोस्तों हमारा धन होता कितना हो गया? देखिए, उस स्थिति में हमारा धन कुल मिलाकर 200 a का क्यूब होता है। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो हमारा धन कुल मिलाकर 216 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों, अगर मुझे वास्तव में पता करना है कि हमारा धन है कितना तो हमें 216 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, 1 यूनिट जो है 40 रुपये के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में 216 यूनिट बराबर कितने की होगा? 216 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं 40 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। देख लेते हैं 40 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। देखिए 4 6 24 के 4, 2 कैरी 4 2 6, 4 दूनी 8, तो आया 8640। क्या आया? 8640 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो मूलधन है वो मिलाकर 8640 रुपये है। मूलधन जो है 8640 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ और कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, हमने 2 साल से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना तो सीख लिया हो गया। सक्सेसिव दोस्तों हमने 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमने सीख लिया सक्सेसिव मेथड से। हाँ, लेकिन अभी 3 साल का हमने नहीं किया है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं सक्सेसिव मेथड से, उसको हमने नहीं सीखा है। हाँ,
पहले आप मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम 3 साल से संबंधित क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे और 3 साल से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम तेजी से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जैसे रेट हमें दी जाती है और हमें तेजी से अगर निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो हम कैसे निकालते हैं, आप मुझे जवाब देते जाइए। ठीक है, पहले एक बात बताइए, अगर समय 2 साल है, अगर दोस्तों समय दिया है 2 साल और रेट दिया है 2 साल, दोस्तों अगर समय हमें कुल मिलाकर 2 साल दिया है और रेट हमें 1% दिया है और समय हमारा 2 साल है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना होगा। देखिए, रेट अगर 1% दिया है तो इसका मतलब, और समय दिया है 2 साल, तो इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 1% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन मिलता है उस धन पर फिर से हमें 1% ब्याज मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर पहले साल हमें 1% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन होता है उस धन पर फिर से हमें 1% ब्याज मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, जोड़ देंगे। उसके बाद आपने कहा कि भैया देखिए प्लस का चिन्ह लगाइए। मैंने कहा तो भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड भी कर दिया, तो आया 0.01। हाँ, 0.01 यही तो हो गया। हाँ, यही है। इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया, इस प्रकार आपने कहा कि भैया 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 2.01 होगा। हाँ, आपने बताया, मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने अच्छे तरीके से बता दिया मुझे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको तेजी से करना है, आप पहले यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है। जब जो रेट हमें दी गई थी, एक ही रेट तो दी गई है, हो गया। हाँ, रेट तो एक ही दी गई है, 2 रेट दी तो जिक्र नहीं हुआ, हो गया। हाँ, दोस्तों जो रेट दी गई है उसका आपने क्या किया, दूना किया है। हाँ, आपने हो गया। उसके बाद दोस्तों जो दूना करने पर आया है उसमें आपने क्या किया है, इसका स्क्वायर किया, जो रेट आया उसका स्क्वायर किया और जो आया स्क्वायर करने पर उसको 100 से डिवाइड करके जो आया उसमें जोड़ दिया और हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। हाँ, यही तो आप कर रहे हो। हाँ, ठीक है। अब आइए थोड़ा दोस्तों हम तेजी से करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों समय हमें 2 साल दिया है, और रेट हमारी 2 साल, अगर दोस्तों रेट हमारी 2% है और समय हमें 2 साल दिया है, तब उस स्थिति में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, इसका दूना कर दीजिए आप। इसका अगर दूना करते हैं तो आएगा 4। हाँ, क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 4 तो आ गया, अब इसका स्क्वायर भी कर दीजिए। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 आएगा और 4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 0.04 आएगा। मतलब और 0.04 को अगर मैं 4 में जोड़ता हूं तो 4.04 आएगा। हाँ, मतलब दिखाया तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 4.04 होगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि ये जो हम प्रक्रिया कर रहे थे, इस स्टेप को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। इस स्टेप को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। हो गया। हाँ, इस स्टेप को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने मैं रेट लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आखिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर रेट लिख रहा हूँ और आप मुझे बताइए 2 साल का या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, मैं इधर आपके सामने रेट लिख रहा हूँ, आपके सामने इधर रेट लिख रहा हूँ, आपके सामने इधर रेट लिखूंगा। ठीक है, और इधर और इधर समय है। समय क्या है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या 2 हाफ ईयर का निकालना है, 2 हाफ ईयर का निकालना है। ठीक है, 2 हाफ ईयर का निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। दोस्तों अगर दोस्तों रेट हमें 1% का रेट हमें 1% दिया जाए, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, अगर हमें पता करना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो हमें इसका दुगना करना पड़ेगा। मैंने दुगना कर दिया तो आया 2 आया। हाँ, हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर जो आ रहा है उससे 100 से भाग दीजिए, तो भाग दूंगा तो आएगा 0.01। अब 2 में दोस्तों आप जोड़ दीजिए, तो 2 में अगर मैं जोड़ता हूँ तो 2.01 आएगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों अगर रेट हमारी 1% है तो 2 साल का या 2 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 2.01। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर रेट हमें 2% दिया जाए, तब मुझे बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, पहले आप इसका दूना करिए, तो आया दूना करने पर 4। हाँ, में हो गया। अब क्या करना है, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर जो आया 100 से भाग दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने स्क्वायर किया तो 4 आया और 4 से मैंने 100 से भाग दिया तो 0.04 आया। तो मैंने 4 में 0.4 जोड़ दिया, 0.04 जोड़ दिया तो आया 4.04। हाँ,
इस प्रकार देखो देखा है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 4.04 होगा अगर रेट हमें 2% दी गई है। हाँ हो गया। इसी प्रकार तो अगर रेट हमें 3% दिया जाए तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा कहोगे देखिए कहोगे देखिए 3 का गुना हम करेंगे तो 6, मैंने कहा हाँ कहोगे और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 9 आया, 9 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.09 आया। इस प्रकार दिखाया तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6.09 होगा अगर रेट हमें 3% दिया जाए। हाँ अगर दोस्तों हमें रेट 4% दिया जाए, रेट हमें 4% दिया जाए दोस्तों आपको तेजी से निकालना आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, तेजी से, क्योंकि आपको हमेशा फॉर्मूले हमेशा थोड़े लिखना है, आपको तेजी से निकालना आना चाहिए। अगर रेट हमें एक ही दिया है तो तेजी कैसे निकालते हैं, अगर 2 रेट दिया जाए तब हम तेजी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हमें अगर रेट 4% दिया जाए तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा देखिए इसका दुगुना कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है दुगुना करता हूँ तो आएगा 8। अब क्या करना है इसका स्क्वायर करिए, 100 से भाग दीजिए और जो आगे जोड़ दीजिए। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 16 और 16 को भाग दूंगा तो आएगा 0.16 और मैंने जोड़ दिया तो 8.16% है। हाँ मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 8.16% होगा। अगर दोस्तों हमें रेट 5% दिया जाए तब, अगर रेट हमें 5% दिया जाए तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा देखिए 10.25% होगा। मैंने दोनों को दुगुना किया, उसके बाद दुगुना करने पर जो आया है उसमें मैंने इसका स्क्वायर को 100 से भाग करने पर जो आया उसे जोड़ दिया तो आया 10.25%, मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 10.25% हुआ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर रेट हमें अगर हमें रेट 10% दिया जाए तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा देखिए इसका दुगुना करिए। मैंने कहा ठीक है दुगुना करूंगा तो 20 आएगा। अब क्या करना है इसका स्क्वायर करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा जोड़ दीजिए। तो मैंने स्क्वायर किया 100 और 100 को 100 से डिवाइड करूंगा 1 और 20 में 1 जोड़ूंगा तो 21 आएगा। मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21% होगा। क्या होगा 21% होगा, क्या होगा 21% होगा। हाँ 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21% होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों रेट हमें 12% दिया जाए, अगर रेट हमें 12% दिया जाए तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा देखिए इसका दुगुना करिए तो आया 24। अब क्या करना है इसके दुगुने में आपको जोड़ना है, इसका स्क्वायर को 100 से भाग करने पर जो आएगा उसे जोड़ना है। मतलब ठीक है इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 144 है और 100 से भाग दूंगा तो 1.44 आएगा। हाँ 24 में अगर 1.44 जोड़ता हूँ तो 25.44 आएगा, 25.44 आएगा। मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 25.44 होगा। हाँ 44% होगा अगर रेट हमें 12% दी जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब ठीक है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें सबको समझ में आई होंगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हो गया। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है अगर दोस्तों हमें रेट अलग अलग दिया जाए तब हम तेजी कैसे निकालते हैं ये भी तो हमें जानना जरूरी हो गया। हाँ ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर दोस्तों हमें पहले साल के लिए रेट अलग दिया जाए और दूसरे साल के लिए रेट अलग दिया जाए तब हम तेजी कैसे निकालते हैं ये भी हमें जानना जरूरी हो गया। हाँ ये भी जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों अगर पहले साल के लिए रेट हमें 1% दिया जाता है और दूसरे साल के लिए रेट हमें 2% दिया जाता है तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों आप जैसे करते हैं वैसे करिए, कोई अलग नहीं है। ठीक है दोस्तों आपको क्या करना है इन दोनों रेटों को जोड़ना है। आप पहले क्या करोगे इन दोनों रेटों को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3% आएगा। ठीक है अब दोस्तों क्या करना है आपको इन दोनों रेटों की मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसे 100 से डिवाइड करिए और जो आएगा उसे जोड़ दीजिए। तो 2 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2 को अगर 100 से भाग देता हूँ तो 0.2 आएगा, 0.02 आएगा। और 2 में अगर 3 में मैं 0.02 जोड़ता हूँ तो आएगा 3.02%। हाँ मतलब अगर पहले साल के लिए रेट हमें 1% दिया है और दूसरे साल के लिए रेट हमें 2% दिया है तो ऐसी स्थिति में 2 साल या 2 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 3.02% होगा, 0.2% होगा। हाँ यहाँ तक क्लियर है? हो गया।
यहाँ तक क्लियर है चीजें, मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक क्लियर है, मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट, अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 2% दिया जाए और दूसरे साल के लिए रेट हमें 3% दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में 2 साल या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कहोगे इन दोनों रेटों को जोड़िए, मैंने कहा ठीक है। अगर जोड़ता हूँ तो आगा 5, हाँ ना कहोगे ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों रेटों की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो आया 5.06%। हाँ मतलब दिखाया तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 5.06% होगा। हाँ अगर दोस्तों पहले साल के लिए 3% और दूसरे साल के लिए रेट हमें, पहले साल के लिए रेट अगर 3% लगाई जाए और दूसरे साल के लिए रेट 4% दी जाए, तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहोगे देखिए कहोगे इन दोनों को जोड़िए, मैंने कहा हाँ जोड़ता हूँ तो क्या है? कहोगे देखिए अगर जोड़ते हो तो आएगा 7, मैंने कहा ठीक है। आप क्या करें ना, कहोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा जोड़ दीजिए इसमें, मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार दिखाया तो 4 3 12 और 12 को डिवाइड करूँगा 100 से, तो आएगा 0.12, मतलब दिखाया तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 7.12% होगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर पहले साल के लिए 4% रेट दी जाए और दूसरे साल के लिए 5% दी जाए, तब कहोगे देखिए आप इन दोनों को जोड़िए, तो मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 9 आएगा, मैंने कहा ठीक है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.20% आएगा। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? कहोगे 9.20% आएगा, मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9.20% होगा अगर रेट हमें 4 और 5% दिया जाए। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर रेट पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 6% दी जाए, तो 2 सालों का या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहोगे दोनों को जोड़िए, 6 5 11 और 30। इस प्रकार दिखाया तो 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 11.30% होगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर दोस्तों इसी प्रकार पहले साल के लिए रेट हमें 10%, पहले साल के लिए रेट हमें 10% और दूसरे साल के लिए रेट हमें 11% दी जाए, तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ता हूँ तो आएगा 21। हाँ अब क्या करना होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड करिए, जो आएगा जोड़ दीजिए 21 में, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 110 आया। अब 110 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1.10। हाँ इसे अगर मैं 21 में जोड़ता हूँ तो आएगा 22.10। 22.10 का मतलब है 22.1। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर पहले साल के लिए रेट 10% और दूसरे साल के लिए 11% दी जा रही है, तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 22.1% होगा। हाँ हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। इतना हार्ड आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बस सिंपल ही पूछता है, लेकिन आपको आना चाहिए, निकालना आना चाहिए कि अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे रेट अगर हमसे कभी भी इसका प्रयोग कहाँ करना है, जैसे अभी कभी भी हमसे पूछ ले डायरेक्ट कि 2 साल का या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको अगर बनाना आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार निकाल कर डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा, ठीक है। अगर तो पहले साल के लिए रेट हमें 7% और दूसरे साल के लिए रेट हमें 8% दिया जाए, तब कहोगे देखिए इस प्रकार दिखाया तो 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 8 7 15 15.56% होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों ये चीजें तो समझ में आ गई, ये चीजें आपके समझ में आ गई। हाँ दोस्तों ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन बात आती है कि 3 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। अगर 3 साल की बात होती है तो हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। हाँ अगर रेट हमें दी जाए और 3 साल का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तब हम कैसे निकालेंगे। आइए इस चीज को भी हम सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज को भी हम सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम 3 साल या 3 हाफ ईयर की बात करेंगे, ठीक है। चाहे 3 साल की बात की जाए या 3 हाफ ईयर की बात करें, दोनों एक ही तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, ठीक है। दोस्तों पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 1% दिया जाए और दूसरे साल के लिए रेट हमें 2% दिया जाए
और तीसरे साल के लिए रेट हमें कुल मिलाकर 3% दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में 3 साल का अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट 1% दिया जाए, दोस्तों अगर पहले साल के लिए रेट हमें 1% दी जाए और दूसरे साल के लिए रेट 2% लगाया जाए और तीसरे साल के लिए रेट 3% दी जाए, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ, बात ये उठती है। हाँ, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। पहले आप दोस्तों पता करिए कि पहले साल 1%, दोस्तों पहले साल 1% रेट, पहले साल के लिए रेट हमें 1% दिया, हाँ, दूसरे साल के लिए रेट 2% दिया है। हाँ, तो पहले आप ये पता करिए कि पहले 2 सालों में हमें कुल मिलाकर कितना % ब्याज मिलेगा, पहले 2 सालों में हमें कुल मिलाकर कितना % ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले आप ये पता करिए। तो कहोगे देखिए, देखा जाए तो दोनों को जोड़ते हैं तो आएगा 3 और 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आया, 0.02 आया। तो इस प्रकार दिखाया तो पहले 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 3.02% ब्याज मिल रहा है। हाँ, दोस्तों इस प्रकार दिखाया तो पहले 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3.02% है। हाँ, दोस्तों पहले 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3.02% है। हाँ, और तीसरे साल में दोस्तों पहले 2 सालों में दोस्तों हमें इतना ब्याज मिल रहा है, इतना % ब्याज मिल रहा है। हाँ, तीसरे साल में दिखाया तो हमें 3% ब्याज मिल रहा है। हाँ, दोस्तों पहले 2 सालों का रेट दिखाया तो 3.02% है और तीसरे साल का रेट क्या है? 3% है। तो दोस्तों पूरे 3 सालों का रेट कितना है? फिर से वही आप प्रक्रिया अपनाइए। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि पूरे 3 साल का रेट कितना है, दोस्तों पहले 2 सालों का रेट इतना है, तो हाँ, तीसरे साल का रेट कितना है, तो पूरे 3 साल का रेट कितना है। तो इसके लिए दोस्तों आप इन दोनों को जोड़ेंगे। हाँ, जोड़ने पर क्या होगा? देखिए 3 3 6.02 आएगा। हाँ, अब दोस्तों क्या करेंगे? इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? 100 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसे जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो उसके बाद 100 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो आएगा उसे जोड़ोगे तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? देखिए 2 अंक बाद पॉइंट लगा है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 अंक बाद, कुल मिलाकर 4 अंक बाद पॉइंट हम लगाएंगे। ठीक है, 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 मैंने कहा, तो देखिए 6 मैंने कहा, तो 3 0 3 3 9, तो आया तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया है। लेकिन दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर तो ये आया है, लेकिन पॉइंट जो लगेगा 4 अंक बाद लगेगा। तो 4 अंक बनाने के लिए मैंने एक पॉइंट 0 अपने तरफ से लगा दिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों मैंने जोड़ दिया। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा? 6 यहाँ पीछे से जोड़ेंगे। ठीक है, 6 0 9 2 11। तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया? रेट हो गया 6। इस प्रकार दोस्तों 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल कर आया 6.1106% आया। हाँ, हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 2%, पहले साल के लिए रेट हमें 2%, दूसरे साल के लिए रेट हमें 3%, तीसरे साल के लिए रेट हमें 4% दी जाए, तो पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों आप घबराइए मत, पहले आप ये पता करिए कि पहले 2 सालों में हमें पहले 2 सालों के लिए रेट कितना होगा। दोस्तों पहले साल हमें 2% ब्याज, पहले साल के लिए रेट 2% है, दूसरे साल के लिए रेट 3% है। तो आप ये बताइए पहले दूसरे साल में, अगर पहले साल के लिए रेट 2% है और दूसरे साल के लिए रेट 3% है, तो पहले 2 सालों में का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या पहले 2 सालों के लिए रेट कितना होगा? देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ तो आया 5 और मल्टीप्लाई करता हूँ तो आया 5.06%। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले 2 सालों के लिए 5.06% रेट है। हाँ, दोस्तों पहले 2 सालों के लिए रेट कितना है? 5.06% है। और तीसरे साल के लिए रेट कितना है? 4% है। अगर दोस्तों पहले 2 सालों के लिए रेट कितना है और तीसरे साल के लिए रेट कितना है, तो पूरे 3 साल के लिए रेट कितना होगा या पूरे 3 साल में पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा जोड़ने पर उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसे जोड़ना पड़ेगा। मैंने ठीक है, तो मैंने पहले जोड़ लेता हूँ। अगर जोड़ता हूँ तो 9 आया, 9.06% आया। ठीक है दोस्तों, जो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो उससे 100 से डिवाइड करोगे और पॉइंट आप मुझे बताइए जब 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? वो 4 अंक बाद लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। मैंने कहा ठीक है, 4 कहोगे देखिए 24 आया पहली बार, 4 5 20। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर यह है। दोस्तों पॉइंट जो है आप 4 अंक बाद लगाओगे। हाँ, तो 4 अंक बाद लगा देता हूँ, उसके बाद जोड़ देता हूँ। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर क्या होगा? देखिए जोड़ते हुए 4 2 6 2 ये। हाँ, यही तो है। हाँ, यही है। ठीक है, तो इस प्रकार दिखाया। तो अगर पहले साल के लिए रेट 2%, दूसरे साल के लिए 3%, चौथे साल के लिए, तीसरे साल के लिए 4% है, तो ऐसी स्थिति में 3 साल का या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर कितना % होगा? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तो अगर पहले साल के लिए 3% रेट है, पहले साल के लिए रेट 3%, दूसरे साल के लिए रेट 4%,
4% और तीसरे साल के लिए रेट 5% है। तो ऐसी स्थिति में 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए, तो दोस्तों आप घबराइए मत, पहले आप ये पता करिए कि पहले 2 सालों के लिए रेट कितना है। दोस्तों अगर पहले साल के लिए रेट हमें 3% दिया है, दूसरे साल के लिए रेट हमें 4% दिया है, तो पहले आप ये बताइए पहले 2 सालों में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा या पहले 2 सालों के लिए रेट कितना होगा? तो देखिए, अगर मैं करता हूँ तो 7.21 आया। मतलब देखा जाए तो पहले 2 सालों के लिए रेट जो है 7.21% है। ठीक है दोस्तों, पहले 2 सालों के लिए रेट कितना है? हो गया 7.21%। और तीसरे साल के लिए रेट कितना है? हो गया तीसरे साल के लिए रेट दिया है 5%। हाँ, अगर दोस्तों पहले 2 सालों के लिए रेट कितना है और तीसरे साल के लिए रेट कितना है, तो पूरे 3 साल के लिए रेट या पूरे 3 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा या पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर दोस्तों आया 12.21%। अब क्या करना है? तो देखिए, जो आया है जोड़ने पर उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप 0.4 अंकों बाद लगाएंगे। तो हाँ, तो पहले आप बताइए मल्टीप्लाई करने पर आया कितना? तो देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 5 पहली बार। मैंने कहा ठीक है, तो वह 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ से लगे 1। मैंने कहा हाँ, तो 5 7 35 1 36। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो हाँ, अब 0.4 अंक बाद लगेगा तो मैंने लगा दिया। अब दोस्तों मैंने जोड़ दिया दोनों को। अब मैंने जोड़ दिया, अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा? 5 0 7 5 और 12। हाँ, 12 आया। इस प्रकार दोस्तों रेट कितना निकल कर, इस प्रकार दोस्तों 3 साल का जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है कुल कितना निकल कर आएगा? 12.5705%। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। मिटा दूँ? हो गया, हाँ मिटा दूँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि 3 साल के लिए हम रेट कैसे निकालते हैं। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे और कुछ क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको थोड़ा और तेज़ी से करने का तरीका बताऊंगा। अगर रेट हमें एक ही दिया जाए पहले 3 साल के लिए रेट एक ही हो, तब हम तेज़ी से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, पहले साल के लिए अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 1% दिया जाए, दूसरे साल के लिए भी रेट हमें 1% दिया जाए, दूसरे साल के लिए भी रेट 1% हो, और तीसरे साल के लिए भी रेट हमें 1% दिया जाए, तो पूरे 3 साल, अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट 1% है, दूसरे साल के लिए भी रेट 1% है, तीसरे साल के लिए भी रेट 1% है, तो पूरे 3 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए, इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए, अगर पहले 2 सालों की बात की जाए, पहले 2 सालों के लिए देखा जाए तो रेट कुल मिलाकर हमें 2.01% दिया है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए पहले 2 सालों में देखा है तो कुल मिलाकर हमें 2.01% ब्याज मिल रहा है। मतलब पहले 2 सालों के लिए रेट जो है 2.01% है। हाँ, तो पहले 2 सालों के लिए रेट इतना है। हाँ, तीसरे साल के लिए रेट दिया है 1%। हो गया, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर पूरे 3 साल, दोस्तों पहले 2 सालों के लिए रेट इतना है, हो गया, हाँ तीसरे साल के लिए रेट इतना है, तो पूरे 3 साल के लिए रेट कितना है या पूरे 3 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा या पूरे 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करके बताइए। हो गया, देखिए 3.01% आ गया। आप क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करने पर जो है उसे जोड़ना है। ठीक है, तो क्या देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 0 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट लगेगा 4 अंक बाद। हो गया, हाँ तो 1 0 तो बढ़ाना पड़ेगा। हो गया, हाँ पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों मैं जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ूंगा अगर तो अगर 1 0 3 0 ये आया। हाँ हो गया, कितना निकल कर आया? 3.0301%। हाँ हो गया, हाँ 3.0301% निकल कर आया। मतलब अगर रेट हमें 1% दिया, मतलब अगर पहले साल के लिए रेट 1% हो, दूसरे साल के लिए भी रेट 1% हो, तीसरे साल के लिए भी रेट 1% हो, तो ऐसी स्थिति में 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा या 3 साल या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 3.0301% होगा। हाँ कि ना? यहाँ तक चीज समझ में। इसी प्रकार दोस्तों अगर दूसरे साल के लिए पहले साल के लिए रेट हमें 2% दिया जाए, दूसरे साल के लिए भी रेट हमें 2% दिया जाए, तीसरे साल के लिए भी रेट हमें 2% दिया जाए, तो पूरे 3 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए, इसके लिए हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि पहले 2 साल के लिए रेट कितना है या पहले 2 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिल रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। हाँ, तो देखिए पहले 2 सालों में देखा जाए तो 0.04% ब्याज मिल रहा है। मतलब पहले 2 सालों के लिए रेट जो है 4.04% है। हाँ, तो पहले 2 सालों के लिए रेट 4.04% है और तीसरे साल के लिए रेट दिया है 2%। हो गया, हाँ ठीक है। तो पहले 2 सालों के लिए रेट इतना है, तीसरे साल के लिए रेट इतना है, तो पूरे 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए
तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो पूरे 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 6.1208% होगा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर रेट एक ही दिया जाए, पहले साल के लिए भी रेट एक ही हो, दूसरे साल के लिए भी रेट, दोस्तों अगर पहले साल के लिए भी रेट जो है पहले साल के लिए रेट एक ही जो दिया हो वही रेट दूसरे साल के लिए भी हो, वही रेट तीसरे साल के लिए हो, तो इस स्थिति में दोस्तों आप और तेजी से निकाल सकते हो। ये कैलकुलेशन ना करके आप और तेजी से पता कर सकते हैं कि यह पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या पूरे 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों अगर रेट पहले साल के लिए, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए समान हो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप और तेजी से सोल्व कर सकते हैं और आप तेजी से बता सकते हैं कि भैया पूरे 3 साल का या पूरे 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कैसे, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों अगर पहले साल के लिए अगर रेट हमें 1% दिया जाए, अगर रेट हमें पहले साल के लिए भी 1% दिया जाए, दूसरे साल के लिए भी 1% दिया जाए, तीसरे साल के लिए भी 1% हो, अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट 1% हो, दूसरे साल के लिए रेट 1% हो, तीसरे साल के लिए भी रेट 1% हो, और उस स्थिति में दोस्तों 3 साल या 3 हाफ ईयर का अगर 3 साल, एक मिनट, अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट 1% हो, दूसरे साल के लिए भी रेट 1% हो, तीसरे साल के लिए भी रेट 1% हो, पहले साल के लिए रेट 1% हो, दूसरे साल के लिए रेट 1% हो, तीसरे साल के लिए भी 1% रेट हो, तो ऐसी स्थिति में 3 साल और या 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू a के क्यूब। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करना है अगर आपको 3 साल का या 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, जहां पर ए दोस्तों रेट की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू एक तरह से अगर दोस्तों अब आइए दोस्तों हम अगर रेट 1% दिया जाता है तब हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू देखा जाए तो 1 है। ठीक है दोस्तों, अगर रेट निकालना है तो आपको पीछे से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये सूत्र कहता है कि ए का क्यूब कर दो, मतलब जो रेट दिया गया है उसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अगर क्यूब करता हूं तो आएगा 1। अब दोस्तों जो 1 आया है, एक में देखा है तो एक ही डिजिट है कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों आपको 2 डिजिट बनाना है। क्या बनाना है? 2 डिजिट बनाना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इस प्रकार 2 डिजिट बनाना है कि उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि देखिए अगर 2 डिजिट बनाना है एक को तो 0-1 लिख दीजिए, तो मैंने 0-1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0-1 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पहला स्टेप दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरा स्टेप कहता है कि स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर करने पर जो आया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई स्क्वायर करूंगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी 2 डिजिट बनाइए। 2 डिजिट अगर बनाते हो तो 0-3 लिखोगे, कहोगे हाँ 0-3 लिखोगे। ठीक है, जहां तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो पॉइंट लगाना है वो 4 डिजिट के बाद लगाना है। दोस्तों 4 डिजिट होगा, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, आप दोस्तों तीसरे स्टेप पे आ जाइए। तीसरा स्टेप कहता है कि जो दिया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आया 3.0301%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर रेट हमें 1% दिया जाए, अगर रेट 1 साल हो, 3 साल का अगर रेट हमें 1% दिया जाए और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा जाए तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3.0301% होगा। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अगर दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि, अगर दोस्तों रेट हमें 2% दिया जाए और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका क्यूब करिए। इस फॉर्मूले के अनुसार आप इसका क्यूब करिए। तो अगर क्यूब करते हो तो 8 आएगा। 8 को 2 डिजिट में लिखिए, कहोगे 0-8 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरा स्टेप कहता है स्क्वायर कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई स्क्वायर करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, और 12 में 2 डिजिट होते कहोगे हाँ, तो लिख दीजिए। अब दोस्तों आपको पॉइंट लगाना है क्योंकि 4 डिजिट हो गए। पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दीजिए तो आया ये। हाँ, अब क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 6। इस प्रकार दोस्तों 6.1208% आया। मतलब अगर रेट 2% दिया जाए तो 3 साल का या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6.1208% होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है।
अगर दोस्तों रेट हमें 3% दिया जाए, अगर दोस्तों रेट हमें कुल मिलाकर 3% दिया जाए और हमें ये पता करना, और दोस्तों अगर रेट हमें 3% दिया जाए तो ऐसी स्थिति में 3 साल या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर क्या होगा, खोलिए देखिए इसका, आप इसको क्यूब करिए तो आया क्यूब 27, हाँ 27,000। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, 27 में 2 डिजिट होते हैं, तो मैंने 2 डिजिट, इस 27 में 2 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 27 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब स्क्वायर में स्क्वायर करिए, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर किया तो आया 9, 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, 27 लिख दिया। दोस्तों 4 डिजिट हो गए, पॉइंट लगा दीजिए। अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 9.27%। मतलब अगर रेट 3% दिया जाए तो 2 साल या 3 साल या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9.27% होगा। ठीक है, अगर दोस्तों रेट हमें कुल मिलाकर 4% दिया जाए, रेट हमें कुल मिलाकर 4% दिया जाए तो उस स्थिति में 3 साल या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, कभी देखिए 64, मैंने कहा हाँ, कभी देखिए 16 16 32 16 48 16 48, मैंने कहा ठीक है, खोगे में पॉइंट लगाइए, मैंने कहा हाँ, खोगे 4 3 12, तो इस प्रकार आया 12.486 12.4864%। हाँ, मतलब 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 12.4864% होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों रेट हमें 5% दिया जाए तब 3 साल या 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिए आप क्यूब करिए तो आया 125। क्या आया 125। अब 125 में 3 डिजिट होते हैं लेकिन आपको 2 डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट आप लिखोगे तो 25, एक कैरी बचा कहोगे, एक रख लीजिए अपने पास। अब क्या कहता है कहोगे, देखिए ये कहता है 25 स्क्वायर करिए, उसके बाद 3 से क्यूब कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 75। इस प्रकार कहोगे, हाँ 75 में एक जोड़िए तो 76, 76 में 2 डिजिट होते हैं तो आपको 2 डिजिट लिखना है, कोई कैरी नहीं बचाना है। 4 डिजिट हो गए कहोगे, हाँ पॉइंट लगाइए। अब क्या करना है कहोगे 5 या 15 कर देंगे, तो इस प्रकार दोस्तों 15.7625% आया। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3 हाफ ईयर या 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15.7625% होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर रेट आपके सामने आपको रेट 10% दिया जाए, अगर दोस्तों आपको रेट 10% दिया जाए तब उस स्थिति में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला कहता है जो दिया गया है रेट उसका आप क्यूब कर दीजिए। पीछे से अगर देखा जाए तो अगर मैं क्यूब करता हूं तो आया 1000, लेकिन 1000 के 2 डिजिट लिखने हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 डिजिट लिखूंगा तो आएगा 00, बचा कितना हो गया 10 बचा। हाँ लोग 10 अपने पास कैरी रख लीजिए। अब क्या कहता है कहोगे स्क्वायर करिए, 3 से क्यूब मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर करूंगा तो आएगा 100 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 और 10 जोड़ूंगा तो 310 आया। 310 का अगर मैं देखा 310 का दोस्तों मुझे 2 डिजिट लिखना है, तो अगर मैं लिखता हूँ तो 1 0 लिखूंगा और 3 को कैरी बनाऊंगा। ठीक है, पॉइंट लगाना है 4 डिजिट बार तो मैंने लगा दिया, 3 कैरी है कहोगे, हाँ आप क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करिए, 30 आया और 30 में 3 जोड़ दीजिए 33 आया। तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आएगा 10 रेट जो है इस प्रकार 3 साल का या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया 33.1000% है, मतलब 33.1%। हाँ 33.1% है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। ठीक है, जो आप तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अगर दोस्तों रेट हमें 20% दिया जाए, अगर दोस्तों हमें रेट 20% दिया जाए तो ऐसी स्थिति में 3 साल या 3 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कहोगे देखिए पहले आप इसका क्यूब करिए, मैंने क्यूब किया तो आया 8000। हाँ क्यों कहोगे 8000 का दोस्तों मैं 00 पीछे लिखूंगा और 80 को कैरी बनाऊंगा। ठीक है, 80 को कैरी बनाऊंगा तो मैंने लगा दिया, 80 को कैरी बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करना होगा देखिए इसका रेट का स्क्वायर करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 400 या 4 या 12 1200 आ गया, 1280 आ गया। रेट क्यूब जोड़ूंगा कैरी जोड़ूंगा तो हाँ कि ना हो गया। अब 1280 का मैं 80 लिखूंगा, 12 को कैरी बनाऊंगा, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाऊंगा। हाँ कि ना हो गया, कितना कैरी है 12 है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए 20 या 60 और 60 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो आएगा 72। क्या आएगा 72 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कुल मिलाकर 72.8% निकल कर आया। हाँ हाँ, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर रेट 20% है तो 3 साल या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 72.8% होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमें रेट 7% दिया जाए
तब उस स्थिति में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो इसका आप क्यूब करिए। तो अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा कभी देखिए, अगर आप क्यूब करते हो तो 743, हाँ कितने हो गया, हाँ 743, 743 से दोस्तों मैं 43 लिखूंगा पीछे आखिरी जोड़ी, ठीक है। अच्छा 343 होता है, 343 होता है, 343 का मैं आखिरी 2 डिजिट लिखूंगा और 3 को कैरी बनाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब दोस्तों क्या करना है कभी, इसका स्क्वायर करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मैंने स्क्वायर किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 के साथ 2 कैरी, 3 चौक 12, 12 2 14, हाँ कि ना कहोगे, और 3 तो जोड़ना भी है कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 150 आया, और 150 का 2 डिजिट लिखना है कहोगे, हाँ आखिरी 2 डिजिट लिखना है। तो 150 का अगर मैं आखिरी 2 डिजिट लिखता हूँ तो 50 लिखूंगा, और एक को क्या बनाऊंगा, कैरी बनाऊंगा, हाँ बोल। उसके बाद 7 21 22। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा या 3 हाफ ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ऊपर मिलाकर 22.5043% होगा, हाँ यहाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि अगर हमें रेट दिया जाता है और हमें जल्दी से तेजी से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 साल का या 3 साल का, तो हम कैसे निकालते हैं ये अच्छी तरीके से आपको पता हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, 3 साल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम 2 साल से संबंधित क्वेश्चनों को ही सोल्व कर रहे थे सक्सेसिव मेथड द्वारा, हाँ आपने कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना है, पढ़िए आप, मैं थोड़ा चार्जिंग लगा दूं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10%, 20%, 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि मूलधन 5,000 है, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में रेट हमें पहले साल के लिए 10% दी है, हो गया हाँ। दूसरे साल के लिए रेट हमें कुल मिलाकर 20% दिया है, हो गया हाँ। तीसरे साल के लिए दोस्तों हमें रेट कुल मिलाकर 30% दिया है, हो गया हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों इसका मतलब समझा दीजिए, कभी देखिए इसका मतलब यही है, अगर पहले साल के लिए रेट 10, दूसरे साल के लिए 20, तीसरे साल के लिए 30 हाँ, तो इसका मतलब ये है कि पहले साल जो धन है उस धन पर 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर फिर से हमें 20% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन हो जाता है ब्याज मिलने के बाद 2 सालों में उस पर हमें 30% तीसरे साल ब्याज मिलता है। दोस्तों तो आप मुझे बताइए, अगर पहले साल 10%, उसके बाद जो धन होता है उस पर 20%, उसके बाद जो धन हो जाता है उस पर 30% हमें ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार पूरे 3 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिलता है, क्योंकि देखिए इसके लिए पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो पूरे पहले 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 10, 20, 30, 20, 10, 30, 2 32% ब्याज मिलेगा। पहले 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 32% ब्याज मिल रहा है, हाँ लोग, मतलब पहले 2 सालों के लिए रेट देखा है तो 32% है, हाँ लोग। तो पहले 2 सालों के लिए रेट कितना है, 32% है। तीसरे साल के लिए रेट कितना है, 30% है, हाँ। मतलब दोस्तों पहले 2 सालों में 32% ब्याज मिल रहा है, और उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर तीसरे साल में कुल मिलाकर 30% ब्याज मिलता है, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों पूरे 3 साल में कितना ब्याज मिलता है, इसे हम सोल्व करना पड़ेगा हमें। मैंने कहा ठीक है सोल्व करिए, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं पहले। मैंने कहा ठीक है जोड़िए, क्योंकि देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर तो कभी देखिए 30, 30, 60, 60, 2, 62 आएगा। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना कभी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, कभी देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 तो पहले उतार देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मैंने कहा हाँ 3 3 9, क्या आया 9 आया, ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट लगाने की बात आती है, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा, तो मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो आया तो क्या कहोगे 6, 9 2 11 1,
71.1 आएगा, 71.6% आएगा। हाँ लोग, मतलब हो गया, मतलब ये है कि पूरे 3 साल में 71.6% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग, किसका 71.6% ब्याज मिलेगा? हो गया मूलधन का 71.6% ब्याज मिलेगा। दोस्तों मूलधन तो कुल मिलाकर 5,000 है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों कुल मिलाकर मूलधन तो 5,000 का हो गया। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर देखा जाए तो पूरे 3 साल में मूलधन का 71.6% ब्याज मिलेगा। हाँ मूलधन का 71.6% ब्याज मिलेगा। तो मैंने मूलधन का 71.6% निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसे तेजी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तेजी से सोल्व करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आप तेजी से गुणा भाग कर सकते हैं, गुणा भाग तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पर करता हूँ तो 5 अंक 30 के 0, 3 कैरी। ठीक है, 5 1 5 5 3 8 5 7 35। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 3580। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह 3 सालों में कुल मिलाकर हमें 3580 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। दोस्तों परसेंटेज से डबल जीरो सब खत्म हो जाएगा। हम तो ऑप्शन पे चले गए हैं, हमारा दिख रहा है कि ये आ रहा मल्टीप्लाई करने पर केवल मैं अगर जीरो को छोड़कर अन्य सभी की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा। तो और उसके बाद मैं ऑप्शन पे चला गया हूं, ऑप्शन ऐसा दिख रहा है केवल चौथा। हाँ क्या हो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूरे 3 साल में हमें कुल मिलाकर 3580 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अब आइए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20%, 15%, 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 870 रुपये। कह रहा है मूलधन की राशि क्या है। हाँ मूलधन की राशि क्या है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले साल के लिए रेट 20% दिया कहोगे। हाँ दूसरे साल के लिए रेट हमें कितना दिया कहोगे, दूसरे साल के लिए रेट हमें 15% दिया है। तीसरे साल के लिए रेट हमें कितना दिया कहोगे, तीसरे साल के लिए रेट हमें 25% दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि पहले साल हमें धन पे 20% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है उस धन पर दूसरे साल में 15% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है पूरे 2 सालों में ब्याज मिलने के बाद उस धन पर तीसरे साल में 15% ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार तो पूरे 3 साल में कितना ब्याज मिलता है, इसके लिए हमें सोल्व करना चाहिए। मैंने कहा सोल्व करके बताइए। तो भी देखिए 20, 15, 35, मैंने कहा ठीक है, कोई 35 आ गया। मैंने कहा ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आएगा 35 में जोड़ देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले 2 सालों में कुल मिलाकर 38% हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। मतलब पहले 2 सालों के लिए रेट हमें 38% दिया है। हाँ लोग, हाँ तो पहले 2 सालों में कुल मिलाकर 38% ब्याज मिल रहा है, उसके बाद जो धन आ रहा है उस धन पर तीसरे साल में हमें 25% ब्याज मिल रहा है। हाँ तो इस प्रकार तो पूरे 3 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिल रहा है, कोई हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करिए। कोई देखिए पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। मैंने कहा जोड़िए। तो देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3। मैंने कहा ठीक है, हो गए 8 5 13 के 3 हाथ से लगे 63 आया। हाँ हो गया। आप क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 100 से डिवाइड करिए, जो आएगा उसमें उसे जोड़ दीजिए इसमें। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 100 से डिवाइड करते हैं तो 38/4 प्राप्त होगा। हाँ मतलब इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 19/2, और 19/2 को अगर मैं भाग देता हूँ 2 से, 19/2 को सोल्व करूँगा तो 9.5 आएगा। हाँ मतलब 9.5 जोड़ूंगा तो इस प्रकार आएगा 5 और 9 3 12 2 हाथ से लगे 1, 72.5% आएगा। हाँ मतलब पूरे 3 साल में हमें 72.5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्या 72.5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 870 रुपये ब्याज मिलता है, 870 रुपये ब्याज मिलता है। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 870 रुपये ब्याज मिलता है। हाँ हाँ, 870 रुपये ब्याज मिलता है, 870 रुपये ब्याज मिलता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर दोस्तों हमारे अनुसार इतना ब्याज मिलता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 870 रुपये ब्याज मिलता है, मतलब ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर है इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पर 1 0 बढ़ गया। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करने जाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो निकल कर आएगा। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर अगर डिवाइड करने जाता हूँ तो 12 बार में पूरी तरीके से डिवाइड होगा। क्या 12 बार में पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, 12 बार में पूरी तरीके से डिवाइड होगा, मतलब 1% की वैल्यू जो होगी 12 के बराबर होगी। दोस्तों जो धन था वो अपने आप में 100% तक हो गया। हाँ 1% की वैल्यू 12 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, क्योंकि 1200 रुपये के बराबर होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धन है वो कुल मिलाकर 1200 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन बताइए क्या है। हाँ आपने कह रहा है बताइए मूलधन क्या है। कह रहा है समय 3 वर्ष है, कह रहा है समय 3 वर्ष है। पहले साल की रेट जो है 5% है, दूसरे साल के लिए रेट 4% है और तीसरे साल के लिए रेट जो है 3% है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है तो 12,476 है। हाँ कह रहा है यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं कह रहा है। मतलब ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें पहले साल के लिए रेट कितना दिया, कहोगे पहले साल के लिए रेट हमें 5% दिया है। दूसरे साल के लिए रेट हमें कितना दिया, कहोगे दूसरे साल के लिए रेट हमें 4% दिया है। तीसरे साल के लिए रेट हमें कितना दिया, कहोगे तीसरे साल के लिए रेट हमें 3% दिया है। ठीक है, तो अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 5% दिया है, दूसरे साल के लिए 4%, तीसरे साल के लिए 3% दिया है, तो पूरे 3 साल में हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। जो धन है उस धन पर पूरे 3 साल में हमें कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, कहोगे इसके लिए सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करके बताइए, कहोगे देखिए 5 4 9 5 4 20, तो पहले 2 सालों में देखा है तो इतना 9.20% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मतलब ठीक है, ये देखिए पहले 2 सालों में इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसके बाद जो धन जा रहा है उस धन पर तीसरे साल में 3% फिर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों पहले 2 सालों में इतना ब्याज मिल रहा है, उसके बाद तीसरे साल में जो धन होता है उस पर इतना ब्याज मिलता है, तो पूरे 3 साल में कितना ब्याज मिलता है, कहोगे हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करिए, कहोगे देखिए 9 3 12, कहोगे देखिए हम जोड़ते हैं तो ये आया। अब क्या करना है, कहोगे देखिए अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसे 100 से डिवाइड करना है, उसके बाद इसमें जोड़ देना है। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए। एक बात बताइए, जब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद डिवाइड करोगे 100 से, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगाओगे, कहोगे 4 अंक बाद लगाएंगे। हाँ 4 अंक बाद लगाएंगे। ठीक है, इसे मैं गायब भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। ठीक है, पॉइंट कितने अंक बाद अब लगाओगे, कहोगे 3 अंक बाद लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट 3 अंक बाद लगाएंगे। तो पहले बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद आया, मल्टीप्लाई करने पर आया क्या, कहोगे देखिए 3 दूनी 6, मैंने कहा ठीक है 3 दूनी 6, मैंने कहा ठीक है 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, तो ये आया। अब पॉइंट 3 अंक बाद लगाओगे तो यहाँ पर लगाओगे, कहोगे हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों 3 मैंने जोड़ दिया, अब दोस्तों मैंने जोड़ दिया। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे देखिए अगर आप जोड़ते हो तो 6 7 4 2 1,